तो आज की वीडियो में मैं अपने से जुड़े कुछ किस्से आपसे साझा करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना आप लोगों से ये बातें शेयर करी जाए। और ये वाक़या जो है कुछ 8 साल पहले का है और तब मैंने 2014 की 12वीं की परीक्षा दी थी बिहार के स्टेट बोर्ड से। और नया उमंग था, बहुत कुछ अलग था और समझ सकते हैं उस समय की कल्पना कर सकते हैं उस समय। और विद्यार्थी काफ़ी समर्पित भाव से मेरे ख़्याल से, और भागलपुर की बात की जाए तो मैंने भागलपुर में ही पढ़ा था। मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं भी थी, मेरी मैथ्स बहुत वीक थी। कारण था इसका कि 10th में जो मैंने पास आउट किया तो वो हिंदी मीडियम था, और जब 11th में मैंने एडमिशन लिया तो मेरे बड़े भाई ने मुझे सलाह दी कि तुम्हें इंग्लिश मीडियम परस्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल होते हैं, तो तुम्हें बेहतर होगा कि तुम इंग्लिश मीडियम ले लो। और मैंने ऐसा ही किया, जितने भी ट्यूशन्स थे भैया ने बताए, और उसके बाद मैंने इंग्लिश के ट्यूशन्स भी लिए और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में भी लिए। अब हुआ यूँ कि आप यदि 2014 के एग्ज़ाम को याद करें तो उस बार पैटर्न चेंज हुआ था, बहुत ही बुरी तरह चेंज हुआ था, और हम लोगों के लिए एक तरह से सदमे से कम नहीं था वो, क्योंकि उस बार जो है ऑब्जेक्टिव और ख़ास करके चॉइस वाले वो बहुत ही कम थे। ऑब्जेक्टिव तो कम थे, ये चॉइस वाले थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं थे। 8 क्वेश्चंस कुछ थे जिनमें कि खुद से ही आंसर लिखना था, तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। और किसी तरह एग्ज़ाम दिया, सब कुछ ठीक गुजरा, और अच्छे मार्क्स तो नहीं कह सकते क्योंकि वो बस 60% था, 60%। जी हाँ, बिल्कुल आपको आश्चर्य होगा कि कुल एग्जैक्ट 300 मार्क्स ही मिले थे मुझे। और अब जब बात आई कि आगे की स्टडी कैसे जारी करनी है, वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा निराश था अपने रिज़ल्ट से, अपने परिणाम से, और मैं आगे की पढ़ाई भी नहीं करना चाहता था। लेकिन बहुत ही गार्जियन के प्रेशर के बाद मैंने भी इंटरेस्ट जताई कि मुझे अंग्रेज़ी सब्जेक्ट लेना है। इसके कारण उस समय के लिहाज से यदि देखा जाए तो वो ये था कि मैं टीएनबी कॉलेज में पढ़ना चाहता था। एक क्रेज़ था जी, एक वक्त था जब टीएनबी का नाम हुआ करता था, सिर्फ नाम से वहाँ पढ़ रहे हो, टीएनबी में पढ़ रहे हो, तो वो एक अलग ही बात थी। अब भले ही उसका महत्व उतना ना रह गया हो। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने अप्लाई कर दिया टीएनबी में, और सिर्फ वहीं किया क्योंकि मुझे वहीं एडमिशन चाहिए था, वरना मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी थी या फिर कोई ऐसे गए गुजरे कॉलेज में एडमिशन ले लेना था। तो घर से निकला जब मुझे पता चला कि सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आया हुआ है। जी हाँ, मैं तो एक बात जिक्र करना भूल ही गया कि ओवरऑल परसेंटेज तो 60 था, लेकिन जो इंग्लिश में था मेरा वो हाईएस्ट मार्क्स था, वो 65 था। और यह भी वजह रहा कि मैंने इंग्लिश से ही करना चाहा आगे की पढ़ाई, क्योंकि मुझे लगा कि अंग्रेज़ी यदि सब्जेक्ट लूँगा तो वहाँ एडमिशन मिल जाएगी, और मुझे टीएनबी में पढ़ना था जी। तो सेकंड लिस्ट जब निकला तो उसका मुझे पता भी नहीं था कि कब लास्ट डेट है एडमिशन का, घर में काम चल रहा था। तो बहुत जिद के बावजूद मैं जो है नहीं रुका और मैं निकल गया, और अकेले ही जो भी सामान थे, क्योंकि भागलपुर खाली कर चुके थे 12th के एग्ज़ाम के टाइम में, तो वापस सब सामान लेकर आना था, कमरा ढूंढना था, वो सब खुद अकेले करना था। बहुत सारा सामान था, किसी तरह लाया और आया भी यहाँ, और सामान दोस्त के रूम पे रख कर मैं गया कॉलेज पता करने की क्या मेरा एडमिशन पॉसिबल है। और उस टाइम तक 1 बज चुके थे, और जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पता चला कि हाँ आज ही लास्ट डेट है। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं लेकर नहीं गया था, बस पता करने गया था। उस टाइम ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था हमारा, तो बहुत ही सदमे में था मैं कि क्या होगा, अब क्या एडमिशन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हार निहार कर वापस मैं, और साइकिल तक नहीं मेरे पास, पैदल दौड़ दौड़ कर जैसे हो गया वापस। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ज़रूरी थे पूछा, उसको लेकर आया मैं, और आनन फानन में जो भी कुछ फ़ोटो वगैरह चाहिए था, फ़ोटो स्टेट करवाने थे डॉक्यूमेंट्स के, सब कुछ करवाया और फिर गया मैं। और तब तक 3 बज चुके थे, यानी कह सकते हैं कि कॉलेज बंद ही होने वाला था, ऑफिसेज़ बंद हो रहे थे।
और मुझे ये तक नहीं पता था कि इस सब्जेक्ट के एडमिशन कहाँ ली जा रही है। बहुत दौड़ा, बहुत पूछा, कोई बताता इधर हो रहा है फिजिक्स डिपार्टमेंट में, कोई बोलता इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, कोई बोलता बॉटनी डिपार्टमेंट में, और बॉटनी डिपार्टमेंट में ही एक्चुअली हो रहा था, लेकिन मुझे पता तक नहीं था कि वो है किधर। बहुत घूम घूम कर, दौड़ दौड़ कर पूछने के बाद मुझे पता चला। जब मैं वहाँ गया, थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि पता चला कि हाँ, एडमिशन पॉसिबल है, क्योंकि सीटें बहुत खाली रह गई हैं, तो हमें कंसेशन मिलेगी, हमें राहत मिलेगी और हमारे एडमिशन ले ली जाएगी। और एक राहत की सांस ली। फिर एडमिशन के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए। तो ओवरऑल कहानी का कोई वो मोरल नहीं है, लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहता था कि जब टीएनबी की एक दौर था कि टीएनबी में लोग कितना ज़्यादा इच्छुक होते थे। वैसे आज भी इसकी इतनी ही डिमांड है बच्चों में, लेकिन आज इतने कम मार्क्स में एडमिशन लेना शायद ही पॉसिबल हो, जो कि लगभग मेरा मात्र 62.5, यदि एवरेज करें आप 60 + 65/2, तो 62.5% में एडमिशन लेना वो बहुत ही मुश्किल था उस टाइम के लिए, और आज के लिए तो शायद नामुमकिन होगा। तो कहने की बात यही है कि हमें इस छोटे से इंसिडेंट से आपको यही सिखाना था कि बिल्कुल यदि आप किसी चीज़ को बहुत ही लेकर पैशनेटेड हैं, तो शायद इंसान तो करते ही आपकी मदद, भगवान भी थोड़ी बहुत आपके फेवर में होते हैं। और बस आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, ईमानदारी से करिए और निष्ठापूर्वक, कर्तव्यनिष्ठ होकर ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़ाई कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स वगैरह यदि आ रहे हैं तो उनको लेकर बिल्कुल सीरियस रहिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बिल्कुल बस डिग्रीज़ के लिए लिए जाते हैं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि उसके डर से या उसके वजह से आप पढ़ाई कर पाते हैं, और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के दौर में ऐसा हो गया है कि डिग्री बिक रहे हैं, कागज़ के टुकड़ों की तरह बिक रहे हैं। भले ही कीमत उनकी ज़्यादा थोड़ी लगती है, लेकिन बिक ज़रूर रहे हैं। तो आप डिग्री के पीछे मत भागिए, नॉलेज गेन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, और आई गारंटी यू कि आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद मेरी इतनी सारी बातें सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ज़्यादा उबाया नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं कभी ऐसे ही कोई किस्से में। और मोटिवेशनल एक इंसिडेंट था मेरा, जो कि मैं कह सकते हैं कितना ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ, और मुझे आगे भी काफ़ी लगनशीलता से पढ़ने का मौका मिला। अंग्रेज़ी ही मेरी नींव बनी, बुनियाद बनी, और आज अंग्रेज़ी के वजह से ही मेरी पहचान भी है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। शुक्रिया।